नमस्कार दोस्तों, डीके मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और उसके बाद में हमने 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाला है एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज 2.2 में क्या। देखो, बहुत इजी है पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हमको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। हमको वेरिएबल की वैल्यू को इसमें पुट आउट करना है और आंसर को निकालना है। कैसे निकालेंगे चेक करते हैं। देखो, x की वैल्यू फर्स्ट यहाँ क्या गिवन है 0। तो यहाँ पर जिस भी वेरिएबल में x गिवन है, यहाँ पर वेरिएबल x जहाँ पर गिवन है वहां पर हमको पुट इन करना है 0 को। तो मैं लिखता हूँ 5 मल्टी 0 माइनस 4 ब्रैकेट 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 मल्टी 0 से क्या, तो आंसर है अपना 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 आ गया और 0 का मल्टी 4 से क्या, तो 0 प्लस 3। तो इसका आंसर हमारा आ गया 3। 0 का आंसर 0 आ गया और हमारा जो प्लस का 3 हमारा आंसर है। इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3। क्लियर। इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो x की वैल्यू पुट करनी है माइनस का 1। देखते हैं 5 मल्टी माइनस 1 माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस मल्टी माइनस 1 आंसर आएगा -5। माइनस के 1 का होल स्क्वायर आएगा +1 प्लस 1 का मल्टी अगर हम माइनस के 4 से करते तो आंसर आएगा -4 प्लस 3। -5 और -4 कितना हो गया हमारा -9 प्लस 3 -9 और प्लस -3 जो है वो हमारा हो जाएगा -6। जब हम वेरिएबल में x की वैल्यू को -1 इस पॉलिनोमियल में पुट इन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -6। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं साथियों। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 5x माइनस 4 5 मल्टी 2 माइनस 4 मल्टी 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 टू जा 10, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 मल्टी हमने किया 4 जा 16 प्लस 3। 10 माइनस 16 हो जाएगा -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 हो जाएगा हमारा -3। इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस फर्स्ट के थर्ड के साथ में हमारा जो थर्ड पार्ट के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो बड़ा ही अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड पॉलिनोमियल 0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। जो हमको इसके 4 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन 2 के हमको टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। 4 पार्ट्स में हमको पूछा है कि जब हम अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को 0 पुट करें तो आंसर क्या होगा, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को 1 को पुट करें तो क्या होगा, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को 2 पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे इसी क्वेश्चन में वेरिएबल की 3 वैल्यू को चेंज करनी है। पहले फर्स्ट में वेरिएबल की वैल्यू को 0 रखना है, तो p0 इक्वल y0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, p0 इक्वल 0 स्क्वायर 0 प्लस 1, इसका आंसर आएगा +1। जब हमने पॉलिनोमियल में 0 को पुट किया, वेरिएबल में 0 पुट किया तो आंसर हमारा आया +1। आफ्टर दैट हम करते हैं पी वाई माइनस इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमको अब इस पॉलिनोमियल में वैल्यू को पुट करना है 1, तो p1 इक्वल 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, p1 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारा p1 कितना आ गया, इक्वल में 1। क्लियर हो गया साथियों, बस इतनी सी बात समझनी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में p2 को देख लो, तो p2 इक्वल में वाई स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 5 का मतलब 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 हो गया 2 प्लस 1, तो आंसर हमारा आ गया 3। p पॉलिनोमियल में अगर जब हमने वेरिएबल की वैल्यू को 2 पुट किया तो आंसर हमारा आया 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 1 पार्ट को
कंप्लीटली सोल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट चेक करते हैं कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू t गिवन है। वेरिएबल की वैल्यू अगर t है तो हमको भी यहाँ पर सोल्व करना है। वेरिएबल की 3 वैल्यू, वेरिएबल पॉलिनोमियल की 3 वैल्यू गिवन है हमको। चलिए देखते हैं। p फर्स्ट अपन को 0 रखना है, इक्वल 2 प्लस 0 प्लस 2 0 होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब हम देखते हैं 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टी 2 से करेंगे तो भी 0 माइनस 0। तो इसका p पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू हमने 0 रखी तो आंसर हमारा आया 2। क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलिए अब हम करते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है प्लस 1। 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का होल स्क्वायर माइनस t क्यूब है, दैट्स वाई 1 का होल क्यूब। 2 प्लस 1 देखिएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 टू ज़ा 2 माइनस 1 का क्यूब हो गया 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 2 5 हो गया। 5 में से 1 को अगर हम लेस करते हैं तो क्या आ गया 4। जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमारा आंसर आ गया प्लस का 4। क्लियर? उसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखनी है अपन को p इक्वल में 2 रखनी है। कैसे करेंगे? 2 प्लस 2 मल्टी 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। देखिएगा 2 प्लस 2 हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टी हम 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 का क्यूब हो गया हमारा 8। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 हो गया हमारा 20। तो पॉलिनोमियल में जब हमने वेरिएबल को हमने 2 पुट किया तो हमारा आंसर आया 20। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? वही कह रहा है जब p में वेरिएबल की वैल्यू को आपको रखना है फर्स्ट 0, तो 0 का क्यूब हो गया हमारा 0। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 रखी तो आंसर आया हमारा 0। उसी तरीके से पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1 क्यूब, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। उसी तरीके से थर्ड पार्ट में देखते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 का जो हमारा क्यूब है वो हो जाएगा 8। ठीक है? क्लियर हो गया ना? बस ये हमारा आंसर है। उसके साथ में इसका लास्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल में हमको 0 x की वैल्यू रखनी 0 इक्वल, देखिएगा इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके देख लेते तो हम ax माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी की एक आइडेंटिटी लग रही है जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है तो यहाँ पॉलिनोमियल 0 के इक्वल में जो आएगा वो आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दैट्स वाई हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा माइनस का 1। ठीक है? अब हम देखते हैं वेरिएबल की वैल्यू को 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल में आ जाएगा 0 के। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू हमने 1 रखी तो आंसर हमारा आया 0। और उसी तरीके से हम करते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 को कैंसिल कर दिया बचा, लेस कर दिया बचा गया 3। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने 2 रखा तो हमारा आंसर क्या आया 3 आया। ठीक है? ये हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर होता है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर होता है 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होता है। चलिए इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमको बताना है कि
ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके पास में यहाँ पे इनके जीरोस भी गिवन है। समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डू वांट टू से दिस क्वेश्चन। इस ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल में एक्स 3x प्लस 1, उसका जो जीरो है वो ये है। क्या ये इसी का ही जीरो है, ये हमको बताना है। अदरवाइज नहीं है तो हमको इसका आंसर नो में देना है। कैसे करेंगे तो समझना। चलिए, अगर हम इसमें जो वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में मैं पुट करता हूं। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आता है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू उसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट इन करते हैं और जो ये जो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आता है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज ये नहीं होगा। देखते हैं हम, x की वैल्यू है -1/3, तो 3 मल्टी x की जगह में लिखता हूं -1/3 प्लस 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। आंसर अगर 0 के बाद आता है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। गॉट इट। ये आपको इतनी एक लाइन लिखने की, यहाँ पर अगर इसको अगर वेरिएबल में, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, इसका आंसर अगर 0 आ जाता है, इसका आंसर अगर 0 आ जाता है, हम क्या करेंगे, इसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो x की जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, x की वैल्यू है 4/5, इसको इसमें पुट करके देखते हैं। 5 मल्टी 4/5 माइनस पाई। देखो 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे, बचा गया 4 माइनस पाई। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 माइनस पाई। देखिएगा 4 माइनस पाई है, 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, 4 माइनस पाई आया है। तो हम यहाँ पे सीधा से एक बात यहाँ पर लिख देंगे कि जो x इक्वल 4/पाई है इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखिएगा, एक तो 1 भी है और एक -1 भी है। तो हम 1/1 के पहले इस पॉलिनोमियल में 1 को पुट करते हैं और उसके बाद में -1 को पुट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में पहले 1 को पुट करते हैं, तो 1 स्क्वायर -1, तो हमारा आ गया कि 1 - 1 इक्वल में आ गया 0। जब हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू को 1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। अगर हम देखो -1 करके भी देखते हैं तो पॉलिनोमियल -1 इक्वल में -1 स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर हो गया 1 - 1। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर -1 रखी तो हमारा आंसर क्या आया, 0। वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी तो भी 0 आया, वेरिएबल की वैल्यू -1 रखी तो भी 0 आया। दैट्स व्हाई हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 एंड -1 इज x इज इक्वल टू 1 एंड -1 both are zeros of this polynomial। Got it? ये जो -x+1 और -1 दोनों ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही करना है। इसमें -1 एंड +2 दे रखा है, पहले -1 को पुट करते हैं, इक्वल -1 + 1 -1 - 2। देखिएगा इसका मल्टी अगर हम -1 और +1 हो गया 0। अब 0 का मल्टी अगर हम किसी भी नंबर से करें तो आंसर हमारा यहाँ पर तो 0 आ गया। 0 का मल्टी -3 से करेंगे, ये हो जाएगा -3, तो भी हमारा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। दैट्स वाई हम इसकी जगह -1 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और हम इसमें देख लेते हैं कि 2 को रख के देख लेते हैं, तो p 2 को रखते तो हमारा आंसर आएगा 2 + 2 एंड 2 - 2। देखिएगा 2 + 2 4 हो गया और 2 - 2 0 हो गया। तो p की वैल्यू जो हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 2 रखी तो भी हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक लाइन लिखते हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड 2
बोथ आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर हो गया? ये बात है, अपने कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। अब हमको देखना है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इसको ध्यान से समझना है। एक्स की वैल्यू जीरो है, बहुत इजी है। एक्स की वैल्यू जीरो ले लो तो एक्स स्क्वायर है, यानी कि जीरो स्क्वायर। पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो रखे तो आंसर हमारा क्या है? जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। आफ्टर दैट ये वेरिएबल की वैल्यू को माइनस एम बाय एल लिखना है, बहुत इजी, ये भी वही है। इक्वल में एल मल्टी माइनस एम बाय एल प्लस एम। इस एल से इस एल को कैंसिल कर देंगे, बचा है क्या? माइनस एम प्लस एम। ये एम प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस वाले से जीरो आ जाएगा इसका आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम देखते हैं इसका, इस क्वेश्चन का जो सेवंथ पार्ट है वो देखते हैं। सेवंथ पार्ट में भी वो इसके दो जीरोस हमको गिवन है, एक्स इज इक्वल माइनस वन बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री। पोलिनोमियल में पहले वैल्यू को पुट करते हैं माइनस वन बाय थ्री को, रूट थ्री को, इक्वल थ्री मल्टी माइनस वन बाय रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। देखिएगा थ्री मल्टी माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया और रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री माइनस वन। देखिएगा थ्री से थ्री कैंसिल और ये प्लस का वन है, प्लस वन से माइनस वन को कैंसिल कर देंगे, आंसर आया जीरो। पोलिनोमियल में माइनस वन बाय रूट थ्री को अगर हमने पुट किया तो आंसर हमारा आया इक्वल में जीरो। इसका आंसर तो जीरो आ गया, लेकिन क्या इसका भी आता है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा थ्री मल्टी टू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री मल्टी टू का स्क्वायर फोर हो गया और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया माइनस वन। थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, फोर में से थ्री बन गया तो फोर में थ्री गया तो वन बच गया। देखिएगा जब हमने पोलिनोमियल में टू बाय थ्री रखा, रूट थ्री रखा, तो हमारा आंसर क्या आया? थ्री आया। लेकिन पोलिनोमियल में वन बाय रूट माइनस वन बाय थ्री को रखा तो हमारा आंसर क्या आया? जीरो। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, माइनस वन बाय थ्री is the zero of this polynomial, but 2 by root 3 is not zero of this polynomial। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा ये इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का एट्थ क्वेश्चन और लास्ट जो पार्ट है वो हमारा जो क्या है, देखिएगा कि एक्स की वैल्यू हमको रखनी है वन बाय टू, इक्वल टू मल्टी वन बाय टू प्लस वन। टू से टू कैंसिल हो गया तो वन प्लस वन हो गया हमारा टू। जब हमने पोलिनोमियल की वैल्यू को वन बाय टू रखा तो वेरिएबल की वैल्यू को वन बाय टू रखा, जो हमारा पोलिनोमियल आया वो किसके इक्वल आया? टू के इक्वल आया। दैट्स हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वन बाय टू इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसको अच्छी तरीके से आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने और वो पुट आउट। चलिएगा अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। लास्ट फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अपन को जो भी पोलिनोमियल्स गिवन है उन सबके जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो पोलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो जो पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। वही हमारी क्या है, इसमें पोलिनोमियल का जीरो रहने वाला है। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बता रखा है कि जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसके इक्वल में सबसे पहले लगाओ जीरो और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, इसको उधर भेज दो
तो माइनस का 5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। इस पॉलिनोमियल का 0 यही है। उसी तरीके से 2x प्लस 5 इक्वल 0, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5, उधर गया तो माइनस 5, और जो 2 जो x के कोफिशिएंट में था उसको उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। उसी तरीके से 3x इक्वल में 0 लगा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/3, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। यहाँ पर भी वही करना है, x माइनस 5 इक्वल में लगाओ 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस के 5 आ जाएगी। यहाँ पर भी वही करना है, x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल में 0, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस 2 उधर भेज देंगे तो प्लस 2, देन x इक्वल टू 2/3। अब देखिएगा इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें a 0 के इक्वल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको हिंट तो देते रहते उलझाने के लिए। x इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए, हमको क्या करना है, x इक्वल में 0 ला लो, हमको x की वैल्यू से मतलब है 0/a, तो x की वैल्यू आ गई हमारा 0। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है जिसमें cx प्लस डी इक्वल 0 ले आना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, cx की वैल्यू फाइंड करनी है तो d उधर चला जाएगा तो माइनस में d हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी -d/c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है वो भी कंप्लीटली हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अच्छा सा कमेंट करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।